बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम चैप्टर नंबर 23 का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके कंपनीज डेट ले सकती हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, अ कंपनी कैन ऑफर फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ टू सिक्योर इट्स डेट। सबसे पहले है जी प्लेज, मॉर्टगेज एंड देन चार्जेस। अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी प्लेज। प्लेज इज़ अ बेलमेंट ऑफ गुड्स। बेलमेंट्स का मतलब है कि गिरवी रख लेना। जिस तरह आम लोग बेलमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ गिरवी रख के उधार ले लेते हैं, डेट ले लेते हैं, इसी तरह कंपनीज भी अपने गुड्स या इन्वेंट्री या एसेट को गिरवी रखवा कर डेट लेते हैं। इसमें क्या होता है जी कि कंपनी एक लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है लेंडर के साथ। गुड्स, इन्वेंट्री या ज्वेलरी, कोई भी चीज़ आर फिजिकली ट्रांसफर टू द लेंडर अंटिल डेट इज़ रीपेड। जो भी गुड्स है, इन्वेंट्री है, एसेट है, वो फिजिकल ट्रांसफ़र किया जाता है, उसकी पोजेशन लेंडर को दी जाती है तब तक जब तक वो अपना डेट पे नहीं करती वापस लेंडर को। जब लेंडर को वापस डेट पे किया जाएगा, उसकी पोजेशन उसको वापस दे दी जाएगी। फिर है जी मॉर्टगेज। मॉर्टगेज मीन्स एन इंटरेस्ट क्रिएटेड ऑन द प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग आर बोथ एज अ सिक्योरिटी। मॉर्टगेज में क्या होता है जी कि कंपनी के किसी इमूवेबल एसेट या उसकी अंडरटेकिंग को एज अ सिक्योरिटी इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे इस्तेमाल होती है? टाइटल ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू द लेंडर। टाइटल जो है, टाइटल क्या होता है? जैसे आपका मकान है, उसके कागजात उसके क्या होंगे? टाइटल होंगे। तो वो टाइटल ट्रांसफ़र किया जाता है लेंडर को। फिजिकल पोजेशन रिमेन्स विद बारोवर। जो उधार ले रहा है, जो डेट ले रहा है, फिजिकल पोजेशन उसी के पास ही रहेगी। कब तक? जब तक वो डेट अदा नहीं करता। अनटिल बारोवर फेल्स टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ द लोन। अगर बारोवर डेट अदा नहीं करेगा लेंडर को, तो सिर्फ टाइटल ही नहीं, फिर फिजिकल पोजेशन भी किसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी? लेंडर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो मॉर्टगेज में इमूवेबल प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र किया जाता है तब तक जब तक कंपनी डेट अदा नहीं करती। फिर आता है जी चार्ज। चार्ज इज़ अ सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट पास टाइटल। इसमें टाइटल पास नहीं किया जाता और एनी राइट टू इट्स पोजेशन टू द पर्सन टू होम द चार्ज इज़ गिवन। और ना उसका राइट ऑफ ना उसकी पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है। फिजिकल पोजेशन भी किसके पास रहती है? बारोवर के पास, और टाइटल भी बारोवर के पास रहता है। फिर होता क्या है? देयर इज़ ओनली अ लोन कॉन्ट्रैक्ट टू ट्रांसफ़र द टाइटल एंड फिजिकल पोजेशन। सिर्फ और सिर्फ एक लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ की तरफ से, के बाद में अगर कंपनी डेट देने में नाकाम रही, लोन कॉन्ट्रैक्ट के साथ कंप्लाई ना कर सकी, तो फिर टाइटल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और फिज़िकल पोजेशन भी ट्रांसफ़र की जाएगी। एसेट की फ़िज़िकल पोजेशन भी ट्रांसफ़र की जाएगी। चार्ज, जिसमें एक लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि अगर कंपनी डेट देने में नाकाम रही, तो एसेट जिसके बारे में लोन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा, उसकी अमाउंट, उसकी तादाद जो भी है, उसका टाइटल भी ट्रांसफ़र किया जाएगा लेंडर को और उसकी फ़िज़िकल पोजेशन भी लेंडर को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और अगर डेट पे किया जाएगा तो वो लोन कॉन्ट्रैक्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। अब चार्ज की कुछ टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है फिक्स्ड चार्ज। इट इज़ क्रिएटेड ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिफाइडेबल प्रेजेंट एसेट। मौजूदा कोई भी एसेट जो जल्द ख़राब होने वाला, ख़त्म होने वाला ना हो, उस एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाता है। कंपनी कैन नॉट डिस्पोज और रिप्लेस एसेट अंडर फिक्स चार्ज विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ लेंडर। जब तक लेंडर अप्रूवल नहीं देता, जिस एसेट पे चार्ज क्रिएट किया गया है, ना वो रिप्लेस किया जा सकता है,
और ना वो डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, ना सेल किया जा सकता है। वो एसेट कंपनी की पोजेशन में तो रहेगा, उसका टाइटल भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, लेकिन कंपनी ना वो डिस्पोज कर सकती है और ना वो रिप्लेस कर सकती है। हाँ, अगर लेंडर इजाज़त दे दो फिर कर सकती है। एट टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट और वाइंडिंग अप, होल्डर ऑफ फिक्स्ड चार्ज possesses right of priority in respect of assets secured under fixed charge। अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर देती है, डेट अदा नहीं करती, या कंपनी वाइंड अप हो जाती है, तो इन दोनों सूरतों में फ़िक्स चार्ज होल्डर के पास ये इख्तियार हासिल है, ये उसका राइट है कि उसको सबसे पहले उसकी अमाउंट अदा की जाए या उसकी एसेट की पोजेशन और टाइटल ट्रांसफ़र किया जाए, लेंडर को ट्रांसफ़र किया जाए। वाइंड अप हो कंपनी या कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो फिक्स चार्ज क्या हुआ, एक स्पेसिफिक एसेट पे क्रिएट किया जाता है। एसेट को ना डिस्पोज किया जा सकता है, ना रिप्लेस किया जा सकता है, और वाइंडिंग अप या डिफ़ॉल्ट के मौका पर होल्डर को ये इख्तियार हासिल है या उसके पास ये राइट है कि सबसे पहले उसकी अमाउंट अदा की जाए या उसको टाइटल ट्रांसफ़र किया जाए और फिज़िकल पोजेशन दी जाए। फिर है जी फ्लोटिंग चार्ज। इट मे बी क्रिएटेड ऑन इंटायर अंडरटेकिंग और क्लास ऑफ एसेट। फ्लोटिंग चार्ज पूरी अंडरटेकिंग पे भी क्रिएट किया जा सकता है या एक एसेट की क्लास पे भी क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन इस फिक्स में और फ्लोटिंग में फ़र्क ये है कि कंपनी कैन डिस्पोज एसेट अंडर फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज के अंडर जो एसेट है उसको डिस्पोज किया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है, बेशक वो लॉन्ग लास्टिंग एसेट हो, बेशक वो लॉन्ग लास्टिंग एसेट ना हो। जैसे इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री तो रोज़ाना सेल करनी होती है कंपनी में, अगर फिक्स चार्ज के अंडर होगी तो वो इन्वेंट्री जो कंपनी रोज़ाना सेल कर सकती है वो सेल नहीं कर सकेगी, उसको रिप्लेस नहीं कर सकेगी। जब तक लोन कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होता वो कंपनी सेल या रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज में वही इन्वेंट्री कंपनी सेल भी कर सकती है और रिप्लेस भी कर सकती है। न्यू एसेट एक्वायर्ड विल ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू चार्ज। अगर किसी एसेट पे उसकी अमाउंट पे चार्ज क्रिएट किया गया है तो उसकी जगह जो ही कोई नया एसेट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नए सिरे से लोन कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर वैल्यू ऑफ एसेट अंडर चार्ज शुड नॉट रिड्यूस बिलो एन एग्रीड अमाउंट। जितनी अमाउंट एग्री की गई है कि इस क्लास ऑफ एसेट की ये अमाउंट है या इस अंडरटेकिंग की इतनी अमाउंट है, 10 मिलियन, 1 मिलियन, 2 मिलियन, उससे कम वैल्यू का एसेट रिटेन नहीं किया जा सकता, उसकी वैल्यू कम नहीं की जा सकती। एट टाइम ऑफ डिफ़ॉल्ट और वाइंडिंग अप, होल्डर ऑफ फ्लोटिंग चार्जेस हैज़ राइट सबऑर्डिनेट टू फिक्स चार्ज। लेकिन डिफ़ॉल्ट या वाइंडिंग अप के मौका पर जो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर है उसका हक, उसका राइट फ़िक्स चार्ज के बाद आएगा। पहले फ़िक्स चार्ज वाले को उसके हुकूक अदा किए जाएंगे, टाइटल ट्रांसफ़र किया जाएगा, पोजेशन ट्रांसफ़र की जाएगी या उतनी अमाउंट अदा की जाएगी। उसके बाद फ्लोटिंग चार्ज होल्डर को उसकी अमाउंट अदा की जाएगी या फिर टाइटल और फिज़िकल पोजेशन ट्रांसफ़र की जाएगी। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। आज हमने देखा कि टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं और चार्ज की क्या टाइप्स होती हैं, यानी फ़िक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।